बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ZID इलेक्ट्रिकल मेंटोर। नाजरीन, सबसे पहले इस VFD पर दो मोटरें चला के आपको चेक कराएंगे और वीडियो के एंड पर दो मोटरें इकट्ठी चलाने के कौन कौन से नुकसान देखने को मिलते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये जो VFD है ये 7.5 किलोवाट की है। कम अज़ कम हम इस पर 10 HP की मोटर जो है वो आसानी से चला सकते हैं। इसी कैपेसिटी की मुनासबत से हमने दो मोटरें ली हैं 3 HP की, वो दोनों इस पर चलाएंगे। अभी आपको इसके कनेक्शन करके चला के दिखाते हैं, बाद में इसके मुमकिन नुकसानात पर हम बात करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे इनपुट सप्लाई हमने दे दी है, RST पे तीनों फेज दे दिए हैं। अब UVW से तारे निकाल के हम मोटर को देंगे। ये हम कनेक्शन करके अभी आपको दिखाते हैं। ये जो मोटर हमारे पास पड़ी है 3 HP की, इसकी तारें हमने लगा दी हैं। अब इन्हीं के ऊपर दूसरी ये जो मोटर हमारे पास पड़ी है 3 HP की, ये भी तीनों तारें एक U पे, एक V पे और एक W पर लगाएंगे। इन कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं U से दोनों तारें निकल रही हैं, V से भी दोनों तारें निकल रही हैं और W से भी दोनों तारें निकल रही हैं। 3 तारें इस मोटर को जा रही हैं और 3 ही तारें इस मोटर को जा रही हैं। सप्लाई हम चालू करने वाले हैं। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं सप्लाई ड्राइव के अंदर आ चुकी है। अब हम रन की कमांड देंगे, रन का बटन प्रेस करेंगे और देखिएगा कि दोनों मोटरें जो हैं वो ऑपरेट होंगी। अभी हम रन का बटन प्रेस करने वाले हैं। ये हमने रन का बटन प्रेस कर दिया है और एक ही सोलर ड्राइव पे ये दोनों मोटरें चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको बंद करेंगे। हाँ तो नाजरीन, अब हम बात करेंगे कि एक ही VFD पर जब हम दो मोटरें ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे तो कौन कौन से नुकसानात देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पर जो मसला आएगा वो होगा ओवरलोड प्रोटेक्शन का मसला। जब हम VFD पर दो मोटरें ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे तो VFD को मॉनिटर करने में, सेंस करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। मोटर ओवरलोड हो जाएगी तो ज़रूरी नहीं कि VFD उसको फ़ौरन पकड़ पाए। दूसरे नंबर पर मोटर ज़्यादा करंट ले सकती है। अगर दोनों मोटरों पर लोड बराबर ना होगा तो एक मोटर जो है वो गर्म हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मोटर जो है वो 4 इंच की डिलीवरी से पानी का फ़्लो करा रही है और दूसरी मोटर जो है वो 3 इंच की डिलीवरी से पानी का फ़्लो करा रही है। तो ऐसी सूरत में मोटर के हीट अप होने और गर्म होने का अंदेशा और ख़दशा बढ़ सकता है। तीसरे नंबर पर अलग अलग स्पीड कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा। मतलब ये कि अगर हमारी मंशा ये हो कि एक मोटर जो है वो 40 फ्रिक्वेंसी पर चले और दूसरी 50 पर चले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि दोनों मोटरें हमेशा एक ही फ्रिक्वेंसी और रफ्तार पर चलेंगी। चौथे नंबर पर फॉल्ट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। अगर एक मोटर में ख़राबी आएगी तो पता लगाना मुश्किल होगा कि मसला किस मोटर में है। नंबर 5, मोटर हीटिंग का ख़तरा। ख़ास तौर पर कम फ्रिक्वेंसी पर चलाने से कूलिंग कम हो जाती है और मोटरें हीट अप हो सकती हैं। छठे नंबर पर अगर बात करें तो वायरिंग ज़्यादा पेचीदा हो जाती है। सही केबल साइज़, अलग प्रोटेक्शन और टर्मिनेशन ज़रूरी हो जाती है। 7वें नंबर पर हार्मोनिक्स और नॉइस बढ़ सकते हैं। अब आपके ज़हन में ख्याल होगा कि नॉइस क्या है। नॉइस से मुराद ये आम आवाज़ वाला नॉइस नहीं बल्कि बरकी खलल को कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को कहते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स हो सकते हैं, वोल्टेज के झटके हो सकते हैं, इंडक्शन वगैरह, इसको हम नॉइस बोलते हैं। मतलब दो मोटरों की वजह से आउटपुट लाइन पर नॉइस बढ़ सकती है। 8वें नंबर पर अगर बात करें, अगर एक मोटर बंद हो जाए तो दूसरी मुतासिर हो सकती है। मसलन एक मोटर की वाइंडिंग शॉर्ट हो जाए तो शॉर्ट सर्किट होगा तो VFD ट्रिप कर जाएगी। 9 नंबर पर हम बात करेंगे, ऑटो ट्यूनिंग सही काम नहीं करेगी।
अक्सर VFD की ऑटो ट्यूनिंग एक मोटर के लिए होती है कि एक मोटर को वो सेंस कर ले, उसके RPM कितने हैं, वोल्टेज कितने हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी पर काम करेगी, करंट कितना उसको देना है। तो दो मोटरों पर नताइज ख़राब हो सकते हैं, उसकी ऑटो ट्यूनिंग जो है वो मुतासर हो सकती है, वो सही सेंस नहीं कर पाएगी दोनों मोटरों को अगर हम चलाएंगे तो। 10वें नंबर पर हम बात करते हैं बैरिंग और इंसुलेशन स्ट्रेस की। लंबी केबल या गलत सेटिंग की वजह से मोटरों की इंसुलेशन पर दबाव बढ़ सकता है। नाजरीन, ये थी उसकी मुमकिन ख़राबियाँ। अगर हम दो मोटरों को एक ही VFD पर ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो ये जो मैंने नुकसानात बयान किए हैं ये देखने को मिल सकते हैं। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।